ये देखिए दोस्तों, आज फिर से एक टीवी हमारे पास आया नया। ये लोयड कंपनी का है और इसके अंदर एमआई वाला पैनल यूज़ किया हुआ है और ये एक इसमें ब्लैक लाइन है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर थोड़ी देर चलने के बाद बूस्ट भी बंद हो जाती है। तो अब हम ये क्या करेंगे, हम इसकी स्केलर पीसीबी चेंज करेंगे और आपका इसकी कॉफ चेंज करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं दोनों चीज़ें चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट रहता है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इसके अंदर हम एसीएफ रिमूवर और उसके बाद एसीटोन लेंगे हम। एसीटोन लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसको क्लीन, ये इस तरीके से क्लीन होगा। अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे आप, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। अगर डस्ट पार्टिकल रहेगा या कोई टेप रहेगी तो फिर से वो लाइन बन सकती हैं या आपको दोबारा काम करना पड़ सकता है। तो इससे देखेंगे हम लोग कि हम पहले से पहले अच्छे से अच्छा काम कर दें। अब ये क्लीन करने के बाद हम इसकी स्केलर भी क्लीन कर लेते हैं। ये आपका स्केलर क्लीन। अब यहाँ तक का प्रोसेस आपने देख लिया। अब इसके बाद जो है, हम इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया हमने। अब हम लेते हैं कॉफ लेते हैं। कॉफ लेने के बाद इसको हम काटेंगे। काटने के बाद नई कॉफ को, और उसके बाद हम उसको क्लीन करके भी उसको वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे हम। देखिएगा, ये वाली जो कॉफ थी मेरे पास पहले से ऑलरेडी रखी हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सेट करने के लिए ये नई कॉफ काटी थी। तो अब उसमें भी क्या था, उसके ट्रैक जो हैं वो सारे ख़राब थे, जले हुए थे। तो उस कारण मैंने उसमें लगाया तो दी थी, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी हम, कोई बात नहीं, अब हम इसको, कॉफ तो हमारी नई थी लेकिन वन टाइम हमने यूज़ कर ली थी, कोई बात नहीं। अब हम इसका जो है एसीएफ रिमूवर लगा के इसकी जो पुरानी टेप जो इसमें यूज़ हुई थी उसको हम अच्छी तरीके से क्लीन कैसे करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले आपने एसीएफ रिमूवर लगाया, फिर ये आप लेंगे स्पंज। स्पंज से इस तरीके से आपने रब करना है, अच्छे से क्लीन करनी है आपने, जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगे को। अगर इसके अंदर एसीएफ टेप रहेगी तो फिर से लाइनें रहेंगी, फिर से आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं पुरानी को, नहीं तो आप नई कॉफ भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने तो लास्ट टाइम भी लगाई थी उसके अंदर नई कॉफ, तो इसीलिए मैं इसी कॉफ को यूज़ कर रहा हूँ। और आराम से इजीली क्लीन हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको ज़्यादा देर लगेगी। आराम से आप यूज़ कर सकते हैं क्लीन। 1 से 2-3 मरतबा में आप ऐसे ही एसीएफ रिमूवर लगाएंगे और रिमूव किया जाएगा। फिर भी कोशिश करिएगा जब ये साफ़ करते हैं तो इसका ग्रीन मास्क ना जाए। अगर ग्रीन मास्क चला जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है आपको दोबारा साफ़ करने में। ग्रीन मास्क जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है, खतरा रहता है, जिसके कारण कॉफ डैमेज हो सकती है, वो यूज़ नहीं हो सकती दोबारा। तो अभी हम देखेंगे अच्छी तरीके से कि हम किस तरीके से इसको कितना क्लीन कर सकते हैं। अगर ये बेस्ट क्लीन हो जाती है तो हम फिर इसी कॉफ को यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब ये कॉफ क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, एक बर्ड्स लेंगे हम, एसीटोन यूज़ करेंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे हम कि कहीं डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, और डस्ट पार्टिकल है तो उसको आप क्लीन करेंगे। अगर आपने इसमें क्लीनिंग का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रखा तो आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हो जाएंगे उसको, और अच्छी तरीके से आप कर नहीं पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि आप फर्स्ट टाइम ही थोड़ा सा ज़्यादा समय देके अच्छे से क्लीन करने की। अब ये हमारी जो है कॉफ क्लीन हो चुकी है। अब एसीएफ टेप लगाएंगे हम इसके ऊपर। इस प्रकार की एसीएफ टेप है, हिटाची कंपनी की यूज़ करते हैं। आप कंपनी तो 2-3 कंपनी है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
हम जो यूज़ करते हुए आ रहे हैं पिछले 8-9 सालों से, हम सिर्फ हिटाची यूज़ करते हैं 1.5। 1.2 भी आती है, वो ऑब्वियसली मोबाइलों के लिए होती है। अब ये टीवी टायरन से हम इसको कंप्रेस करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे कि इस पे इतनी देर तक लगी रहे जो हम ग्लास को बॉन्डिंग मशीन तक लेके जाएं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत ना पड़े इसकी दोबारा। अब ये हमने लगा चुके हैं। अब हम पीसीबी साइड और लगा लेते हैं। ये पीसीबी साइड भी हम लगा के काम खत्म करते हैं। उसके बाद सीधे चलते हैं बॉन्डिंग मशीन पे। ये एक्स्ट्रा टेप इसको हम हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है पड़ती है। ठीक है, ये हमारा कार्य यहाँ तक का हो चुका। कॉफ लगाने का प्रोसेस अब शुरू करने वाले हैं। कॉफ क्लिप पर हमें फंसाने के बाद आपने हेड सेट करना है। हेड सेट करने के बाद अब आपने कॉफ को देखना है कि कॉफ कैसे सेट करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आईपी लेंगे। आईपी से जो बारीक डस्ट है वो हम इस प्रकार निकालेंगे। ये इस तरीके से करने के बाद आप अब रखेंगे कॉफ को। कॉफ रखने के बाद आपको चाहिए एक टेप। ये हमने रखी टेफ्लॉन टेप। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे ग्लास के ट्रैक। अभी ग्लास का ट्रैक आपको दिखाते हैं। अब हम ये है आपका राइट साइड और ये आपका लेफ़्ट साइड। ठीक है सर, और वापस चलते हैं कॉफ प्रोसेस के ऊपर कि आपका कॉफ किस प्रकार लगता है। दोस्तों अब ये लगा दिया मैंने नई कॉफ, नया सा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। जो ये लाइन थी हमारी ये रहेगी, चली जाएगी। देखिए जो लाइन आ रही थी वो जा चुकी है। अब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइन थी, तो हमारा सेट एकदम ओके हो चुका है, फर्स्ट क्लास। और दोस्तों अगर किसी को बार बार प्रॉब्लम आ रही है किस काम करते हुए में, तो वो हमसे संपर्क कर भी सकता है। और अगर उसका कोई मैकेनिक मेरे भाई जो दोस्त हैं, अगर वो कराना चाहते हैं टीवी, तो वो मेरे पास लेके आ सकते हैं रीज़नेबल चार्जेस में। मैं आपको सेट करके दूंगा। 2 महीने की वारंटी होगी पूरे सेट की। अगर मेरे काम में कोई शिकायत आती है और कोई दिक्कत होती है तो वो आपको 100% रिफ़ंड वापस मिल जाएगा।